थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। अपना स्मार्टफोन उठाए, एक ऐप ओपन किया और कुछ क्लिक्स। अगले 30 मिनट में आपका खाना आपके डाइनिंग टेबल पर रेडी टू सर्व हो गया। तो दोस्तों, अगर आपका किचन भी आपके स्मार्टफोन में सिमटने लगा है तो आज का एपिसोड तो आपका सुनना बनता है। तो सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, एक वक्त होता था जब हमसे क्वेश्चनर्स में पूछा जाता था कि आप कितनी बार बाहर का खाना खाते हैं, और ऑप्शन में 0 से 1, 1 से 2 या 2 से 3 टाइम्स अ मंथ होता था। पर अब ये कोई पूछता ही नहीं, क्योंकि अब सप्ताह में 3 से 4 बार तो बाहर का खाना हो ही जाता है, नहीं? पिछले एक हफ्ते में कितनी बार आपने बाहर का खाना खाया है? आई एम श्योर 3 से 4 बार तो हो ही गया होगा। अब इसमें कितनी बार आप रेस्टोरेंट जाकर खाना खाए और कितनी बार ऑर्डर करके डिलीवर करवाया? Just the last week, the two of us were actually discussing on how the frequency of ordering food from outside has gone up. And in fact, when we moved into this new house, there weren't really a lot of restaurants near us. And there wasn't a lot of home delivery options as well. So, outside food was limited to the times when we would go out to a mall or for a drive. Right, Pooja? हाँ, और उसका मतलब था कि महीने में 1 से 2 बार, वो भी रेयर सिनेरियो में। फिर एक दिन हमने देखा कि एक फूड डिलीवरी ऐप ने हमारे यहाँ सर्विस शुरू किया और हमने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। ऐप ओपन किया तो देखते हैं कुछ लिमिटेड रेस्टोरेंट्स थे और लिमिटेड फूड वैरायटी। अब बाहर से खाना खाने का मन बना ही लिया था, तो जहां से मिल सकता था और जो मिल सकता था ऑर्डर कर लिया, और फिर इस तरीके से शुरू हुआ फूड ऑर्डर करने का सिलसिला। Yeah, and we would find the smallest of reasons to order food from outside. And most of the times we wouldn't really be opening the app with a menu in mind, right? That's right, दिलीप। और हमें बस फूड के लुक को देखकर ही हम कई बार बस ऑर्डर कर लेते थे, बेशक हमने उसे खाया हो या नहीं। That's right. And in fact, we ordered from whatever was available and we had started enjoying it as well. तो दोस्तों, आपके साथ भी कुछ सिमिलर जरूर हुआ होगा। इनफैक्ट हम सबके साथ हुआ है ये, और हो भी रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत सी चीजों को बदल रहा है, इंक्लूडिंग हमारे खान पान की आदतों को भी। Absolutely right. In fact, technology and food delivery apps in special are changing the way we eat and what we eat. In fact, it is influencing our eating habits to a great extent. We are no more eating what we want. Instead, we are eating what the delivery apps want us to eat. And how are they doing it? And they are influencing this in multiple ways by providing faster delivery, discounts and offers, and presenting the available options in an appealing way. Like what Pooja said, a lot of times we would order the food based on how something is presented in the food delivery app. Exactly. और इन सब के बीच में हमने इवैल्यूएशन करना लगभग छोड़ ही दिया है। हाँ दोस्तों, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने जानने की ये कोशिश भी नहीं की है कि हम क्या खा रहे हैं, ये कैसे किचन से आ रहा है, कौन बनाता है हमारे खाने को, कितनी हाइजीनिक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। That's right. No wonder health issues are on the rise. पर दोस्तों, अब भी वक्त है संभलने का। आप क्या खाते हैं, इसका कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। देखिए, परखिए और फिर सही खाना चुनिए और खाइए। तो क्या दिलीप, एप्स और टेक्नोलॉजी से हमें दूर रहना चाहिए? क्या एप्स हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, आपके कहने का मतलब है? That's a good question, Pooja. पर
इसका जवाब मैं अगले एपिसोड में दूंगा। इस वक्त मेरे ख्याल से हमें अपने इस हफ्ते के रेसिपी पे जाना चाहिए। सो लेट्स गेट ऑन टू टुडेस रेसिपी। चलो फिर ठीक है, हम वेट करते हैं अगले एपिसोड का और आपके जवाब का। श्योर। तो दोस्तों चलते हैं और बढ़ते हैं आज की रेसिपी की ओर, क्योंकि हमने आज काफी सारे हेल्दी डिस्कशन किए हैं। तो चलिए क्यों ना हम आज एक हेल्दी रेसिपी बनाएं जो कि हमारे बच्चों के सेहत के लिए काफी हेल्दी है। और दोस्तों आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं उस रेसिपी का नाम है रागी लड्डू। एग्जैक्टली। और ये लड्डू बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और बहुत ही टेस्टी। In fact, I hate ragi, but this ragi laddu is something that I really enjoyed. तो चलते हैं और बनाते हैं रागी लड्डू। राइट दिलीप? Let's look at the ingredients then. तो फिर आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 1 कप रागी का आटा चाहिए, ½ कप शुगर चाहिए, 1/4 कप जो है हमें घी चाहिए होंगे, 2 टेबलस्पून सेसमी सीड्स चाहिए होंगे, 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर चाहिए होंगे। So the ingredients for this week's recipe is 1 cup ragi flour, ½ cup sugar, 1/4 cup ghee, 2 tablespoon sesame seeds, 1/4 teaspoon cardamom powder. तो फिर आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें हम सेसमी सीड को रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम सेसमी सीड को एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे और फिर उसी कढ़ाई में जो हमने घी की क्वांटिटी आपको बताई जो कि 1/4 कप है, 1/4 कप में से बिल्कुल आधा जो है क्वांटिटी उस घी का वो उस कढ़ाई में डालेंगे और फिर उसमें डालेंगे हम रागी का आटा और फिर हम इसे अच्छे से तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए रोस्ट करेंगे जब तक कि उसका जो कच्चा सा स्मेल है वो ना चला जाए। और आप देखें कि रागी जो है बिल्कुल सैंड के का जो टेक्सचर होता है वैसा टेक्सचर आपको दिखेगा। और बस उसके बाद हम जो है गैस बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने देंगे। और जब रागी फ्लावर ठंडा हो जाए तब हम उसमें डालेंगे शुगर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालें सेसमी सीड, कार्डमम पाउडर और जो आधा घी हमने बचा कर रखा हुआ है वो भी डाल देंगे और इन सारी चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि घी पूरे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद बस आपको हाथ में थोड़ा सा आटा लेना है और उसे बिल्कुल टाइट से प्रेस करके लड्डू का आकार देना है और बस इसी तरीके से सारे मिक्सचर को आपको लड्डू बनाते हुए फिनिश करना है। तो लीजिए, हो गया आपका सिंपल सा, साधारण सा, इजी, टेस्टी, हेल्दी रागी लड्डू तैयार। और इसे आप एक ड्राई कंटेनर में काफी दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इनफैक्ट एक वीक और 2 वीक तक के लिए आराम से स्टोर करके रख सकते हैं इस लड्डू को और खा सकते हैं। So, first of all, in a pan, roast the sesame seeds till they start popping, and once you've roasted it, transfer it to a plate. Then heat half of the ghee. We'd spoken about taking about 1/4 cup ghee, so half of that, which means 1/8 cup of the ghee, is what you will have to take in the same pan. Then add the ragi flour to it and roast until a nice aroma comes and the ragi becomes a slightly sandy in texture and there is no raw smell. Then roast it in low flame for about 5 to 7 minutes, stirring it in between, and let it cool down completely. Once it is cooled down, add sugar to it. Then mix well and add the sesame seeds, cardamom powder, and the remaining 1/8 cup of ghee to it and mix well so that it is mixed evenly. Then take a handful of flour and press tight and shape them like a laddu. Repeat this with the entire mixture until you have finished all of the mixture. Once done, you can store these laddus in a dry container and use it up to about 2 weeks. Your ragi laddu, which is a very simple recipe, is ready. तो दोस्तों है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी ये। स्पेशली आप जब बच्चे
स्कूल से घर आ जाते हैं तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है, बस आपको 2-3 लड्डू दीजिए और साथ में 1 कप दूध दे दीजिए, तो ये बहुत ही अच्छा स्नैक है शाम के लिए बच्चों के लिए। और इनफैक्ट बच्चों के लिए ही क्यों, सबके लिए बहुत ही अच्छा और हेल्दी रेसिपी है। तो बस आप भी इसे बनाएं, ट्राई करें और हमें अपना ओपिनियन शेयर करना ना भूलें। That is right. So that is all that we have for this week's episode. We will come back again with continuing with our conversations on the healthy and unhealthy apps. Until then, do visit thetasteofindia.com for a printable recipe card for this recipe and also all the show notes. If you have any feedback, suggestions or thoughts about this episode, you can let us know all of that at thetasteofindia.com. We are available on Stitcher, Apple Podcasts, Audio Boom, Savan, Gaana, and pretty much all the other podcasting platforms. You can pick any one of your choice and listen to the Taste of India podcasts there. Do take some time out and give us a genuine rating and review on Apple Podcasts, because your ratings help in the overall ranking of this show on Apple Podcasts. So that is it from the two of us for this week. We'll be back again the next week with another tasty recipe and some interesting chit chat. Until then, you all have a wonderful week ahead. This is goodbye from Dilip and goodbye from Pooja.